नमस्कार। मैं सालिक राम चौधरी, जिला पुरातत्व सदस्य। मैं कुंडी भंडारा जो बहुत प्राचीन है और यहाँ की बुरहानपुर की प्राचीन धरोहर आज भी जीवंत है। तो प्राचीन समय में बुरहानपुर के अंदर कुंडी भंडारा, जाली कारंजा, मूल भंडारा, चिंतारण और सकर तालाब, इसके अलावा हमारा लोधीपुरा भंडारा भी आता है। चूँकि वर्तमान में कुंडी भंडारा भी जीवित है, मूल भंडारा जीवित है और चिंताहरण भी जीवित है। इसके बाद सकर तालाब में भी अभी पानी है। मैंने आपसे अपील करना चाहता हूं कि हम बुरहानपुर में पर्यटन को लेकर के 3 पॉइंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया है जो श्रीमान कलेक्टर साहब बुरहानपुर को प्रेषित किया है। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो जितनी भी कुंडियाँ बनी हुई हैं, जितनी भी श्रृंखलाएँ हैं, अध्ययन के लिए पर्याप्त बच्चों को, छात्रों को ज्ञान के लिए, फेलोशिप के लिए बहुत ही एक शानदार ये जो मॉडल है, इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जो कुंडी भंडारा है, जो 3.5 फीट चौड़ी 80 फीट गहरी कुंडियाँ हैं, इस कुंडियों से जब बुरहानपुर को पानी पहुँचाया जाता था तो किस प्रकार से बुरहानपुर को पानी आता था, किस प्रकार से साइफन विधि काम करती थी, किस प्रकार से पानी को वायु दाब के द्वारा ऊपर पहुँचाया गया है। तो यहाँ पानी की श्रृंखलाओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक तलहटी के ऊपर जैसे मान वाली मिट्टी है, उसके ऊपर पानी इकट्ठा किया गया है जो पाइप के द्वारा बुरहानपुर को पहुँचाया गया है। दूसरा है कि सतपुड़ा की वादियों से, पहाड़ियों से जो जल इकट्ठा किया गया है और एक तालाब नुमा छोटा सा गड्ढा किया गया और उसमें पानी एकत्रित किया गया और उसको कुंडी के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया गया है। तीसरा ये कि उतावली नदी के पास से पानी को रोक करके पाइप मिट्टी के माध्यम से और कुंडियों के हवा वायु दाब उत्पन्न करके कैसे पानी को ऊपर बढ़ाया गया है। तो सभी में अलग अलग प्रकार की संरचना बनी हुई है और सभी का अध्ययन अलग अलग प्रकार से है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बुरहानपुर में 3 पॉइंट को लेकर के हम पर्यटन को अत्यधिक विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कुंडी भंडारा। कुंडी भंडारा पे हम चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो अवैध खनन जो ट्यूबवेल के हो रहे हैं बंद होना चाहिए और यह ग्रीन बेल्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, बुरहानपुर की समस्त कुंडियों की जियो टैगिंग होना चाहिए। तीसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर पर्याप्त कटआउट और किले के माध्यम से अंदर की संरचना कैसी इसको समझा सकें। और यहाँ पर हमारा जो पहला पड़ाव होगा, यहाँ पर आगंतुक आएगा, देखेगा और उसके अंदर जो वस्त्र है वहाँ के उतरने के पानी के अंदर, ताकि वो भीगे नहीं और कैसे वो पानी में जूते पहनेगा और घूमेगा और अंदर देख कर के बाहर आएगा, ताकि वो संरचना को समझ सकें। निश्चित रूप से हम जब अंदर जाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। और हम जैसे ही सारा अध्ययन करने के बाद अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं तो हमको मिलता है लालबाग के अंदर जाली कारंजा। वहाँ की कुंडी की संरचना अलग अलग प्रकार की है, गोल है, त्रिकोण है, षटकोण है और एक कुंडी तो इस प्रकार की आयरन कुंडी बनी है जो मटकी के आकृति की है, जो देखने के लायक है। यहाँ का जो कुंड है जो 60 बाई 60 का बना हुआ है और 60 बाई गहरा है, 60 फीट गहरा है, कुंड देखने लायक है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है मूल भंडारा का। मूल भंडारा ये 80 बाई 80 का एक बना हुआ चौकोन, बहुत बड़ा एक वो है, कुंड बना हुआ है और इस कुंड के अंदर उतरने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। और यहाँ पर जो मूल भंडारा है चिंताहरण से जुड़ा हुआ है। तो चिंताहरण में सहायक कुंड है, इसका एक जंक्शन बना है और यहाँ पर जिस प्रकार से हम कुंडी भंडारा में उतरते हैं और उतरने के बाद हमको एक संरचना दिखाई देती है संगमरमर के समान से पानी रिसते हुए, इसी प्रकार से इसके अंदर की भी संरचना बनी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर दूसरे पड़ाव बनाया जाए। दूसरा पड़ाव ऐसा बनाया जाए कि एक कुंडी को हम चिन्हित कर ले और वहाँ पर पावड़ी बनाए, उसके अंदर हम सारे लोग उसके अंदर उतरें और वहाँ से कुछ कुंडियों में चलते 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 कम से कम ऐसा आनंद की अनुभूति लिए आगे बढ़े और 8 कुंडी, 10 कुंडी, 4 कुंडी, 5 कुंडी, जहाँ भी हमको ऐसा लगता है वहाँ से हम उसको फिर पावड़ी बना करके वहाँ से निकलने का प्रयास करें। तो यहाँ पर मूल भंडारा और चिंताहरण का अध्ययन बहुत अच्छा होगा। ये हमारा दूसरा पड़ाव होगा, शैक्षणिक दृष्टि से बहुत आनंद आएगा। अब हमारा अगला पड़ाव आता है जो मैं कहना चाहता हूँ कि यह है हमारा सकर तालाब का। सकर तालाब में यह मान की मिट्टी हुई है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है जो जमीन के अंदर बचता नहीं है, वही पानी इकट्ठा होकर के तालाब के माध्यम से सीधा चीनी मिट्टी के पाइप लगा करके, और एक नहर मिली है मुझे। मैं अभी जब गया था तो झाड़ियों के अंदर नहर दबी हुई पड़ी है, आज तक कि मैंने बुरहानपुर के अंदर कभी प्रकाशित नहीं देखा। इसी के अंदर मुझे कहना चाहता हूँ कि नहर की जो संरचना है, कई त्रिकोण बनी है, कई गोल बनी है, कई चौखट बनी, इस प्रकार की कुंडियाँ बनी हुई है और इस नहर में महल नुमा संरचना बनी हुई है।
इसको पर्याप्त साफ सफाई कराई जाए, पर्याप्त कटआउट लगाया जाए ताकि हम अध्ययन कर सकें। और इसी के माध्यम से जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे आगे जाने के बाद में एक प्राचीन गणेश की प्रतिमा वाली कुंडी भी दिखाई दी है। तो मेरा ये कहना है कि उसी समय के उस काल के, हम जिसे मुगल कालीन कहते हैं, तो मुगल कालीन में भी मतलब एक हमारा सौभाग्य है कि उसी चीज मिट्टी की, उसी पत्थर की, उसी गारे की जो आकृति बनी हुई है वो गणेश जी की बनी हुई है और वो देखने के लायक है। तो ऐसी कुंडियाँ देखने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि 1 फीट से लेकर के मैंने 22 फीट तक की कुंडियों को देखा हूँ और इसी के रास्ते में एक 12 द्वारी मुझे मिली है। तो जो 12 द्वारी है इसके अंदर 12 दरवाजे बने हुए हैं, हम इसके अंदर इधर से उधर घूम सकते हैं और ये देखने के लायक है। जब हम फिर इसी कुंडी के माध्यम से बनते हैं तो कई प्रकार की कुंडियों के दर्शन होते हैं। दर्शन होने के बाद हम सीधे बहादुरपुर जाते हैं। तो बहादुरपुर में मैंने ये देखा कि बहादुरपुर के अंदर 7 कारंजे आज भी जीवित है। इन कारंजों के अंदर पानी भरा हुआ है और जो राम मंदिर के पास जो कारंजा है बड़ा कारंजा है। इस बड़े कारंजे को ही लोग देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा भी और भी गांव के अंदर कारंजे हैं जिनकी आकृतियाँ अलग है, जो गहरे हैं और बहुत शानदार बने हुए। तो हम ये जो हमारा तीसरा पड़ाव है सकरतला वाला, ये बिंदु जो है, यहाँ से हम इसको पर्यटन को विकसित करें, अच्छा बाग बगीचा लगाए, पिकनिक पॉट बनाए, झूला घर बनाए, आगंतुक के लिए वह उठने बैठने के लिए भी झोपड़ी और महल बनाए और वहाँ पर जो है वहीं से हम ऐसा सड़क बना दें ताकि उस मार्ग से वाहन के द्वारा हम उन कुंडियों को देखते देखते 12 द्वारी के दर्शन करते हुए, वो गणेश वाली प्रतिमा की कुंडियों के दर्शन करते हुए आगे बढ़े। तरह तरह की कुंडी हमको मिलेगी और ये कुंडियाँ वायु के माध्यम से विभिन्न दाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जल तरंग में हम आवाज़ को सुनते हैं उसी प्रकार से हवा के माध्यम से कुंडियों की ऊंचाई नीचाई कम अधिक होने से वायु अपने आप आगे बढ़ी है और वो पानी छलक छलक करके बुरहानपुर को आया हुआ है। तो जिस प्रकार से हम बसी में फूंक मारते हैं तो पानी किस प्रकार से आगे छलकता है, इसी प्रकार से कुंडियों में पानी इस प्रकार से चीनी मिट्टियों से आगे बहा है। तो मैं कहूँगा कि बुरहानपुर के अंदर निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेरे पास जो 3 पॉइंट है, कुंडी भंडारा को विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि मूल भंडारा चिंताहरण का जो पॉइंट है ये भी बहुत शानदार पॉइंट है। इसके अंदर हम पावड़ी के माध्यम से उतर के आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अंदर आनंद की अनुभूति होगी। तीसरा पॉइंट मैंने बताया सकर तालाब का, यहाँ पर हम वाहन के द्वारा अध्ययन कर घूम फिर सकते हैं और बच्चे भी शैक्षणिक भ्रमण कर सकते हैं। तो ये 3 बिंदु बहुत ही शानदार है जो पर्यटन को निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे। और मैं बुरहानपुर वालों से अपील करता हूं कि मेरे प्यारे मित्रों, कुंडी भंडारा सूख ना पाए, इसकी हम जान बचाएं। निश्चित रूप से कुंडी भंडारा विश्व धरोहर है और बुरहानपुर की ये प्राचीन धरोहर है। मैं समझता हूं कि 1920 में हमारी रेलवे लाइन बिछी थी। रेलवे लाइन बिछने के पूर्व से ही वो जो रेलवे लाइन के पास से कुंडियों का उन्होंने किस प्रकार से नहर बनाई है, अन्यथा उसके बाद अगर बनी होती तो निश्चित रूप से हमारी जो नहर है उसकी संरचना प्रभाव पड़ता। तो मैं कहूँगा कि जब वो रेलवे लाइन बनी है तब भी वो कुंडी खराब नहीं हुई है, ना वो नहर खराब हुई है। उसके अंदर से भी वो जो नहर है हम उसको देख सकते हैं। निश्चित रूप से इसके 3 कुंड और सहायक बने हुए हैं। यहाँ पर तालाब है और 2 कुएँ हैं, 2 नहीं बल्कि 4 कुएँ हैं और ये चारों कुएँ अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं। और एक कुआं तो पावड़ी वाला है और एक कुआं है डबल कुआं है जिसके अंदर छेद है। छेद में से वो पानी इधर के उधर, इस कुएँ में से हम अगर जाना चाहें तो उस कुएँ में प्रवेश कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि बुरहानपुर को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय जी मैं से अपील करना चाहूँगा, आम जनता से और गणमान्य नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, यहाँ के विधायक महोदय से, सांसद को महोदय से भी अपील करना चाहूँगा, यहाँ के मंत्रीगण से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सभी इस बुरहानपुर की कुंडी भंडारा को आगे बढ़ाएं, विकसित करें। पर्यटन को बहुत बहुत ज़्यादा असीम संभावनाएं विकसित करेगी और आर्थिक बल को भी हमारे शहर को, देश को लाभ देगी। तो मैं यही अपील करता हूँ। पुनः शालिग्राम चौधरी, पुरातत्व सदस्य, जिला पर्यटन केंद्र, जिला पुरातत्व समिति जिसे हम DATC के नाम से जानते हैं, जिला पुरातत्व पर्यटन परिषद, संस्कृत परिषद है। मैं कलम भारती शालिग्राम चौधरी इस पर लिखता भी हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि बुरहानपुर वास्तव में एक प्राचीन धरोहर है। यहाँ सभी धर्म संभाव के दर्शन होते हैं और ये विश्व धरोहर कुंडी भंडारा है। यहाँ पर हमारा एक दरगाह हकीमी जो विश्व धरोहर है, जहाँ पर बोहराओं का तीर्थ स्थल है। दूसरा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक सिंह जी का गुरुद्वारा है जो सिखों के गुरु के ग्रंथ में यहाँ पर उल्लेखित रखा हुआ है, स्वर्णाक्षर से हस्ताक्षर। तो बुरहानपुर हमारी एक धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, प्राचीन नगरी है। यहाँ 266 स्थान देखने लायक है।
यहाँ का सुंदर घाट हमारा ताप्ती पर बना हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है चित्रकूट की तर्ज पर, जहाँ पर नौका विहार, साउंड सिस्टम आदि की तैयारी का प्रोजेक्ट मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया है। तो मैं अपील करता हूँ कि बुरहानपुर के ऊपर हम पर्याप्त काम करें, और श्रीमान कलेक्टर महोदय से अपील है कि बुरहानपुर को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र पर लाने के लिए इसकी उपेक्षा ना करें, और इसको क्या हो सकता है, हम कितना अच्छा कर सकते हैं, इस पर आप सभी मेरे जो प्रोजेक्ट है इस पर गौर करने का प्रयास करें। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।